बिग बॉस मेरी लाइफ चेंज कर दी। पीपल दे स्टार्ट लविंग मी। सोहेल भाई, सलमान भाई, दे आर माय गॉड ब्रदर, और इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। जहां मैं सही थी उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन मैं जहां गलत थी बिग बॉस में, he didn't supported me। जब मुझे जरूरत है तो अली वहां पे मौजूद था, राहुल वैद्य मौजूद था इमोशनली हेल्प के लिए। जिस दिन मेरी बायोपिक आएगी उसमें आपको पता चलेगा राखी सावंत बनना आसान नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत कमर दिखाने से, क्लीवेज दिखाने से राखी सावंत नहीं बनती है। राखी, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू स्वीटहार्ट। एंड आपको जनता का बहुत प्यार मिला बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद। लोगों का इतना प्यार मिला, होस्ट सलमान खान का इतना प्यार मिला, टीवी इंडस्ट्री के जितने लोग थे, बॉलीवुड के लोग थे, वो भी आपके लिए सपोर्ट में उतरे। क्या कहना चाहेंगी इतना सब प्यार देख के? कितना ओवरवेलमिंग फीलिंग है ये? मैं सिर्फ रो रही हूँ, आंखों में टीयर्स है। मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला। हमेशा दुत्कार मिला लाइफ में। Oh my God, she talks anything. People they laugh on me. लोग मुझे हंसते थे, लोग मुझ पर कमेंट्स पास करते थे, मेरी बॉडी पर, मेरे फेस पर। मतलब मैं कैसे सरवाइव करी हूँ मैं ही जानती हूँ। Oh my God, she can't speak English. Oh my God, where she from? Oh my God, हमेशा मेरी जिंदगी में हमेशा oh my God आता था, लेकिन अभी oh my God, she's so, मतलब बहुत सारी चीज, fat. Oh my God, she's so ugly looking. Oh my God, she is, मतलब जितने भी कमेंट्स मैं बोलूं, she talks anything. Oh my God, motor mouth, gutter mouth, इतनी सारी चीजें मुझे हमेशा बोली गई। मैंने हर एक तीर हमेशा सहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई फॉरगिव। मुझे आगे बढ़ते जाना है। गॉड, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई विल नॉट डिप्रेस। मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। फाइनली आई कांट डाइजेस्ट इतना प्यार। वो जो अभी भी मैं चुपके से बाहर निकलती हूँ, डर के बाहर निकलती हूँ। आई डोंट नो क्या कमेंट आएगा। बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, बट लोगों के क्या कमेंट। एंड ऑफ द डे हमें रहना ही सोसाइटी में है जी। अपफ्रंट हूँ, बिंदास होना चाहती हूँ, जो मन में आए बोलना चाहती हूँ, गिन चुनती, तोल मोल के नहीं बोलना चाहती। बट अभी एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है एंड आई डोंट नो हाउ। मैं तो वही हूँ राखी सावंत, मैं तो वैसी ही एंटरटेनर थी। लोग इतना दे रहे, मुझे पकड़ रहे लोग, मेरे पास शब्द नहीं है। लोग मुझे कहते आई लव यू। एक इट्स अ ड्रीम कि ये सच है। मेरी आंखों में अभी भी वो शक की नजर से मैं देखती हूँ। तो भाई जी सेइंग आई लव यू, मुझे तो इसकी आदत नहीं है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। यस आई कैन अंडरस्टैंड। सॉरी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि वो एक गुजरा जमाना था आपका, जब आप एकदम पीक पे थी, स्टारडम के, इतने सारे गाने कर रही थी, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर रही थी। वो जमाना वापस आ गया। आप घर के बाहर निकलती हैं और तो 10 लोग खड़े रहते हैं फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, रहते हैं जो आपको कैप्चर करते हैं। हाँ, मैं तो कोई भी नहीं फोटो लेता था। जब मैं जिम से बाहर निकलती थी, कहीं पे भी जाती थी, तो मेरा कोई वीडियो नहीं आता था। लेकिन अब मेरे फोटो खींचते हैं, मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे वीडियोस करते हैं। और एंड अब आई रियलाइज कि मुझे बहुत सिस्टमेटिकली बोलना पड़ेगा। और पहले तो कुछ भी बोल देती थी मैं, अब मुझे बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ेगा। बिकॉज मेरे फैंस हैं अब इतने सारे, मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के मुझे बोलना होगा। एंड दे स्टार्ट लविंग मी, और मुझे बहुत अच्छे काम के ऑफर आ रहे हैं। आई डोंट नो
थैंक्स टू बिग बॉस, जस्ट थैंक्स टू बिग बॉस। बिग बॉस मेरी लाइफ चेंज कर दी। पीपल दे स्टार्ट लविंग मी। बच्चा हो, एक दिन मैं लिफ्ट से नीचे जा रही थी, 4-5 साल की बच्ची, she said, oh, she's Rakhi Sawant. I saw her in Big Boss. She's Julina Mama. Mama said, yeah, she's Rakhi Sawant. And I said, love you. बच्चे मुझे प्यार करते हैं। Sorry. We can understand your emotions, Rakhi. We can understand your emotions. I'm sorry. Totally, अब मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है जिम की हूँ तो कपड़े में डिजाइनर क्लोथ्स मिलते हैं, मुझे ज्वेलरी भी लोग फ्री में देते हैं। टोटली सिनेरियो चेंज हो गया। I'm sorry. I don't know, मेरी इमोशन। मुझे याद है राखी की जब हम लोग फिनाले के दिन मिले थे और इंटरव्यू कर रहे थे, बीच में ही अचानक से सलमान खान का बुलावा आया आपके लिए। उन्होंने आपको आपके बिग बॉस 14 के जर्नी में बहुत सपोर्ट किया। तो जब आप पार्टी में मिली शो खत्म होने के बाद, क्या कहना था? हमने स्टेज पे तो देखा ही कि वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, जब आप उनसे पर्सनली मिली तो क्या कहा उन्होंने? सोहिल भाई, सलमान भाई, दे आर माय गॉड ब्रदर, और इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। जहां मैं सही थी उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन मैं जहां गलत थी बिग बॉस में, he didn't supported me। इसलिए नहीं सपोर्ट किया बिकॉज वो चाहते थे कि देखो हर इंसान में कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं। आई एम ऑल्सो इनकम्प्लीट, राइट? सो जहां पे भी मैं किसी हाई सोसाइटी में पली बड़ी नहीं हूँ, या मैं ऐसे कोई कोचिंग क्लासेस मैंने नहीं लिए हैं जहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कि मैंने कहीं कुछ सीखा हो। मैंने यहाँ तो मुश्किल से मैं स्ट्रगल ही करके आगे बढ़ी हूँ। जितने भी पैसे कमाए हैं सिर्फ आज तक मैं मॉम की सेवा ही कर रही हूँ। मॉम, फैमिली, भाई भाभी, मेरी वीडो सिस्टर, उनके बच्चे, बस मैं कमाती ही जा रही हूँ। स्ट्रगल कब बचपन से बड़ी हो गई पता नहीं चला, कब कहते हैं ना कि बचपन से जवानी आ गई पता ही नहीं चला। इन स्ट्रगलों में मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे ऐसे कौन से क्लासेस लेने चाहिए, जितना बोलना चाहिए, कितना तोल मोल के लिमिट में बोलना चाहिए। या मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलती थी, एकदम ऐसे बोलती थी, पहले ऐसे बोलती थी, by hook or crook, whatever, I don't care about anyone, but nowadays no, बहुत सिस्टमेटिकली मेरा इमेज चेंज हो गया है। तो मुझे सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, बिकॉज सलमान जी ने मुझे वार्निंग दिया था कि आई एम गिविंग यू वार्निंग, चाहे बिग बॉस के अंदर हो चाहे बिग बॉस के बाहर हो, यू हैव टू प्रॉमिस मी सिस्टमेटिकली बोलोगी तुम। इफ यू टॉक सिस्टमेटिकली यू विल गेट लॉट्स ऑफ एड, और तुम्हारा इमेज बनेगा, यू विल गेट लॉट्स ऑफ वर्क। आई सेड या आई वांट लॉट्स ऑफ वर्क, आई वांट लॉट्स ऑफ एड। सो मैं सिस्टमेटिकली बोलूंगी, क्योंकि सलमान जी का हाथ जब सर पे हो जी, सो मैं उनका नाम खराब नहीं कर सकती। राइट, बिल्कुल। आपकी बिग बॉस की जर्नी में हमने ये भी देखा कि आपके कुछ दोस्त जो आपको पहले से जानते थे वो कभी आपके दुश्मन बने, कभी बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। जब आपके एब्सेंस में हमने राहुल महाजन को काफी सारी बातें आपकी लाइफ के बारे में बोलते हुए सुना कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बचपन से आपने स्ट्रगल किया है, आपको डांस से इतना प्यार था कि आपके डैडी अगेंस्ट थे, वो मारते भी थे, लेकिन आप फिर भी डांस के लिए वो पागलपन, पैशन आप में था और आप जाती थी नाचने। राहुल एक जो थे अंदर, जो मुझे जानते थे, ये टोल्ड मी, राखी आई एम डायबिटिक, जब मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखना जी। मैंने उसको, मेरी दोस्त है 12 साल से, तो मैंने अपनी दोस्ती निभाई, हालांकि वो अंदर जाके मुझे भूल गया, उसको ऑप्शन मिले तो मैं उसका रोटी उसके लिए बनाती थी, सब्जी दाल, ताकि वो चक्कर आके गिरे नहीं। मैं उसके लिए टाइम टू टाइम खाना उसको दवाई खाने से पहले देती थी। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, वो मुझे अंदर जाके भूल गया और उसने मुझे बहुत अब्यूज किया एंड आई क्राइड अ लॉट। राखी, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। बिग बॉस 14 डिप हो रहा था रेटिंग्स में, आप और चैलेंजर्स आए, धीरे धीरे एक एक चैलेंजर निकलता गया, पर आप वहां पर डटी रही और आप एंटरटेन करती रही लोगों को। तो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही और उतार चढ़ाव से भी भरपूर रही।
हमने देखा कि आपकी सबसे ज्यादा जिनके साथ दोस्ती हुई थी उनके साथ ही एंड में अनबन हो गई। तो क्या आप रिग्रेट करती हैं कि वो जिस तरीके से दोस्ती टूटी और जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके अभिनव और रूबीना के बीच में, कहीं वो रिग्रेट होता है कि काश ये सब चीजें नहीं हुई होती? नहीं, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं हो रहा, बिकॉज आप एक हाउस में रहते हैं, वहां पे मैं दोस्ती करने के लिए नहीं थी, मैं वहां पे मुझे लेकर गया था स्पेशल मसाला एंटरटेनर। बिल्कुल, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। वहां पे अभिनव रूबीना के बीच में इतने झगड़े होते थे, उनकी बात डाइवोर्स तक आ गई थी। तो वो दोनों में इतने झगड़े होते थे, सब लोग उनका फायदा उठाते थे। उनको अभिनव को बार बार बोलते थे कि बीवी के पल्लू पर कंधे पर रहकर ये लड़का आगे बढ़ गया, रूबीना आगे है, और अभिनव को सब लोग बोरिंग बोलते थे। तो उस टाइम मैंने वो कहा कि I'll make अभिनव इंटरेस्टिंग। तो उस टाइम पे मैंने रूबीना से बात की, रूबीना, अभिनव, कैन आई मेक यू इंटरेस्टिंग इफ यू डोंट माइंड? सब लोग आपको बोरिंग बोल रहे हैं, सो आर यू रेडी? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन मेक, क्योंकि आई एम एंटरटेनर, आई नो। क्योंकि कोई भी लड़की उनके साथ अभिनव के साथ अफेयर नहीं कर रही थी, बिकॉज दे आर हस्बैंड वाइफ। मैं एक एंटरटेनर हूँ, मुझे ऐसा लगा इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, काश मैं इनकी जिंदगी में जाऊं, काश ये लोग एक हो जाए। जो मैंने सोचा था वही हुआ जी। मैंने अभिनव को मतलब वैसा झूठा नाटक प्यार का रचाया, उसको इंटरेस्टिंग बनाया, और मेरे कारण वो लोग और नजदीक हुए, वो दोनों एक हुए। भले मैं नेगेटिव बनी, डजंट मैटर। उसने मेरे पे पानी डाला, रूबीना ने। मेरे दिमाग को वो समझ नहीं पाई, वो एंटरटेन को समझ नहीं पाई, वो समझ ही नहीं पाई। हालांकि उनकी इजाजत से ही मैंने सब किया था। राइट। मैं किसी का कुछ छीनना नहीं चाह रही थी। मैं हमेशा दोनों को, मेरे कारण दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, मैंने दोनों को हमेशा एक करना चाहा था। वो मुझे समझ ही नहीं पाई, लेकिन उन्होंने मेरे पे पानी फेंका, मुझे क्या क्या बोला, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने कहा इट्स ओके, मैंने बोला ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ गेम। जो उसको सोचा, जो उसने सोचा, उसने वो किया। मैं चाहती तो उस वक्त वो पानी का जवाब भी मैं दे सकती थी, बट मैंने जनता पे छोड़ दिया कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी बॉलीवुड का सारा स्टाइल चुराते हो, कपड़े, स्टाइल, खाना, पश्चिम से हर चीज, लैंग्वेज चुराते हो। अगर मैंने हॉलीवुड का वो बॉडी में टैटू का स्टाइल चुराया, क्या हुआ? मैंने अभिनव, मुझे टैटू किया अभिनव का, आई लव यू अभिनव, समथिंग न्यू किया, तो दैट इज माय एंटरटेनमेंट, दैट इज, वो मेरा एंटरटेनमेंट है। आप किसी मंदिर में गए नहीं, वहां पे आपकी पूजा करने गए नहीं, आप एक रियलिटी शो में गए हैं। तो रियलिटी शो में मेरा दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है। आपका दिमाग है कि आप वहां पे बैठ के संतरे छिलेंगे, मेरा दिमाग वो नहीं है। मेरा दिमाग ये है कि मैं अंदर जाके कितना बेस्ट टू बेस्ट मेरी देश की जनता को एंटरटेन करूं। जी। वहां पे दूसरे को लोग झगड़े कर, मुझे झगड़ा नहीं करना था, मुझे लोगों को हंसाना था, बिकॉज मैं वैसी हूँ, मैं इमोशनल हूँ। जब मैं रोती हूँ तो सब रोते हैं, जो मुझे ठीक लगता है। अगर मैं हंसती हूँ, मैं कॉमेडी करती हूँ तो लोग हंसते हैं। मैं रोती भी हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं कॉमेडी भी करती हूँ। वैसे मैंने दिखाया, तो मैंने कुछ भी वहां पे गलत नहीं करे, उन्होंने मुझे गलत समझा। जब बाहर आए, आप लोग पार्टी में मिले, तो किसी तरीके की अनबन रही या फिर आप लोग कॉर्डियल टर्म्स पे थे? नहीं, रूबीना ने मुझे पार्टी में बुलाया ही नहीं। हालांकि हमारी खत्म हो गई थी, मैं सॉरी भी बोल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को जब हमारी जर्नी सुनाई गई, गले मिलके रोए और सारी बातें खत्म भी हो गई। बाहर आके मैंने उनको बहुत मैसेज भी किए, उन्होंने बहुत सारे सबको पार्टी में बुलाया, लेकिन मुझे कोई पार्टी में नहीं बुलाया। मैंने कहा हेलो, विनिंग की पार्टी कब दे रही हो? तो उसने बोला दे रही हूँ, बट उसने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं है, उनको आपसे रखनी है। तो ये भी कहती हूँ कि मैं 14 लाख लेकर इसलिए निकली क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे बैंक में कुछ भी पैसा नहीं था, मुझे मेरी माँ के हॉस्पिटलों के बिल के लिए, वरना मैं एंड तक उनको कंपटीशन देती। आइदर मैं विनर होती, आइदर मैं रनर अप डेफिनेटली होती। देश की जनता मुझसे प्यार कर रही थी और मुझे डेफिनेटली बहुत सारे वोट आते। मैं अपनी मर्जी से बैग लेके निकली हूँ, मुझे निकाला नहीं किया है। तो अब रितेश के साथ क्या कोई कांटेक्ट है? बाहर आने के बाद क्या आप बात कर पाई, चीजें सॉल्व हुई?
रितेश के साथ आज भी मैं हूँ, हमारी वीडियो कॉलिंग बात हो रही है। उनका कुछ वीजा का प्रॉब्लम है, जो वहां पे अभी वीजा का कुछ खुला नहीं है, वो आ नहीं पा रहे। और कुछ चीजें हैं लीगली जो चल रही है, वो खुद आके सबको बताएंगे, मैं नहीं बताना चाहूंगी। वो कहते हैं कि मैं सबके सामने आके वहां पे तुमसे शादी करूंगा फिर से। हालांकि मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी की है कोर्ट मैरिज, बट वो कहता है कि मैं सबके सामने शादी करूंगा। और मैं बोलूंगी एक बहुत बड़े शायद एक रियलिटी शो का ऑफर भी आया है, मैं नाम नहीं लूंगी, तो बता रही हूँ क्या होगा। नो कमेंट्स, मैं बोलना नहीं चाहूंगी। अभी लेट्स सी, अभी पाइपलाइन में है। आई डोंट नो व्हिच वन दे आर ऑफरिंग, दे आर टॉकिंग टू हिम, बिकॉज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं तो 400 बोल रही थी ना एम्प्लॉय, अभी पता चला 10,000 एम्प्लॉय उसके हाथ के नीचे हैं। तो अगर वो आएगा अभी तो अपना काम धंधा छोड़ के आएगा for 3-4 months। सो मुझे नहीं पता है, बट मैं आज भी उसकी बीवी हूँ। लीगली हूँ या अभी हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता है। उनका कुछ इशू चल रहा है, वो आके पूरी मीडिया को बताएंगे। क्योंकि ये उन्होंने मुझे भी बात कही थी कि मैं मीडिया के सामने आना चाहता हूँ। जब मैंने तब राखी का साथ नहीं दिया था, मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन अब मैं राखी का साथ देना चाहता हूँ और आके बताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं रो रही थी, मैंने कहा एक बार आओ मीडिया के सामने आओ, सबके सामने आओ। बोलता है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे प्रॉब्लम्स है, यू आर वेरी कंट्रोवर्शियल, मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा फिर शादी क्यों की? बोलता मैं नहीं चाहता था कि यू आर वेरी कंट्रोवर्शियल, कि तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़े। मैंने कहा अब तो मेरी इमेज अच्छी हो गई है, अब तो आ जाओ। बोलते नो, आई विल प्लान समथिंग। वही, क्योंकि आप जब बाहर आई तब आप भी 2 माइंड्स में थी कि क्या ये रिलेशनशिप को मैं आगे लेके जाऊं या नहीं, लेकिन लगता है कि अब आप दोनों के बीच में काफी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, अब सिर्फ मिलने की देरी है। हाँ सॉरी, शादी के बारे में भी पूछा था, उन्होंने बोला आई विल टेल यू एवरीथिंग, इफ शी इज देयर और नॉट, यस और नॉट। वो बोलता मैं सब बताऊंगा, मैं तुमको धोखे में नहीं रखूंगा। मैंने कहा ओके, I'll wait। जब इतना वेट किया और थोड़ा वेट कर लेंगे। राखी, आपके काफी नए दोस्त भी बने, जैसे देवोलीना, विकास का आपको इतना सपोर्ट रहा, और आप लोग रिसेंटली पार्टी करते हुए भी नजर आए। इंडस्ट्री से भी काफी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, खुल के उतरे, जैसे काम्या पंजाबी हो गए या फिर किशोर मर्चेंट हो गए। वो आपके सपोर्ट में ट्वीट करते थे, आपको प्रेज करते थे, आप जब एंटरटेन करती थी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक्स टू एवरीवन, ईश्वर एंड किश्वर को, काम्या पंजाबी को, विकास भाई, दिवालीना, काश्मीरा शाह, जितने भी सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप लोग हर वक्त मेरे लिए खड़े रहे। काम्या तो अंदर आई थी, तो काम्या ने तो मुझे ये भी कहा था कि राखी अपने लिए खड़ी हो। जब आप लोग भी थे वहां पे जी, अंदर आए थे, अपने लिए सोच, अपने लिए खड़ी हो। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे अपने लिए करना चाहिए। तभी तो मैंने 40 लाख का चेक अपने लिए फाड़ा था, वही। और सब लोगों ने मुझे बहुत रोका था फिनाले में जाने के लिए 40 लाख का। नहीं, मैंने कहा मेरा दिल और मेरा दिमाग कहता है। तभी मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि रूबीना विन करेगी। तो मैंने राहुल और अली को बोला था तुम्हारे पैसों में से मैंने नहीं लिया है, मैंने बिग बॉस के पैसे और रूबीना जीतने वाले उसमें उसके पैसों में से मैंने लिया है। और हाँ, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज भी सब लोग मुझे फोन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कभी कभी दिल हल्का रखने के लिए उनके साथ पार्टी में जाती हूँ, तो अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत दिल हल्का होता है। हमने देखा कि अली के साथ भी आपके डिफरेंसेस बरी हो चुके हैं, निकी के साथ भी आपके डिफरेंसेस खत्म हो चुके हैं, वो आपकी पार्टी में भी आई थी। बहुत अच्छे हैं, अंदर झगड़े लफड़े होते हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड। जब मुझे जरूरत है तो अली वहां पे मौजूद था, राहुल वैद्य मौजूद था, इमोशनली हेल्प के लिए। दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे हैं वो इंसान। राखी, आपने अपने दिल की बात काफी बार शो के दौरान खुलकर रखी। हमने देखा है कि हमने सुना भी है कि आपने अपने टीवी करियर में बात करें या बॉलीवुड के करियर में बात करें, बहुत स्ट्रगल किया है। जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आप अपनी जर्नी को कैसे याद रखती हैं? वेरी स्कैरी। जिस दिन मेरी बायोपिक आएगी उसमें आपको पता चलेगा राखी सावंत बनना आसान नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत कमर दिखाने से, क्लीवेज दिखाने से राखी सावंत नहीं बनती है।
बहुत मेहनत करी है, ऐसे ऐसे पहाड़ों से गुजरी हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को फेस किया है, ऐसे ऐसे ठोकरे धक्के धुतकार खाया है, तब जाके मैं बनी हूँ। इतनी इंजरीज, इतनी चीजें, इट्स नॉट इजी टू बिकम अ राखी सावंत। मुंह पे मेकअप लगाने से, बाल कलर करने से, थोड़ा सा बॉडी शो करने से, ये सब कुछ हॉटनेस दिखाने से राखी सावंत नहीं बनी। नहीं, बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत मेहनत करी है। आपकी बायोपिक का क्लेम जो है वो कहीं ना कहीं जावेद अख्तर सर ने भी उस पे मोहर लगा दी कि हाँ, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं लिखना चाहूंगा। तो कितना जब अच्छा मैं लगता है। बिग बॉस में जाने से पहले ही वो मुझे कहीं फ्लाइट में मिले थे, फ्लाइट में हम लोग एक ही सीट पे थे, तब उन्होंने मुझे ऑफर किया था, राखी आई वांट टू राइट बायोपिक ऑन यू, ऑन योर हाउ यू स्ट्रगल। मैंने कहा वाओ सर। फिर उस दिन मिला, यहाँ वहां हो गए, तो फिर फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए, तब तक वो लिख रहे हैं अभी। हाँ। तो फिर शायद जब उनको वक्त मिलेगा तो मुझ पे लिखेंगे, अगर उन्हें वक्त मिलेगा तो, क्योंकि अभी वो रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो ज्यादा अपने बेटे के लिए लिखेंगे। अगर आपकी बायोपिक बनती है तो आप किस हीरोइन को चाहती हैं कि वो आपका रोल करे? वैसे तो 2-4 हीरोइन हैं। आलिया मेरा रोल बहुत अच्छा कर सकती है, बोल्ड एंड बिंदास, वो डरती नहीं है, आलिया नहीं डरती है, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है ना, मेरी जर्नी और मेरे प्रभावित बनने के लिए। वैसे अगर मेरी तो मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने नहीं किया है तो ऑफ कोर्स प्रियंका कर सकती है, आलिया कर सकती है, ये सीक्रेट गेम की एक एक्ट्रेस है ना, मराठी। सीक्रेट गेम की, हाँ 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 हाँ, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, शी इज सो गुड, एकदम बोल्ड भी है, और वो राधिका आप्टे। राधिका आप्टे, वो भी कर सकती है। मेरा यू नीड अ गुड बोल्ड एंड बिंदास एक्ट्रेस, राइट राइट। जो भी मतलब जो मैंने किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो कर सके, लेकिन फिर भी कभी भी दाग नहीं लगने दिया मैंने हर लक्ष्मण रेखा पार करी है, लेकिन उसमें से मैं कैसे बची हूँ ये देखना इम्पोर्टेंट है। लोग तो फिल्मों में देखते हैं ना, मेरी जिंदगी में रियलिटी में देखना कि मैंने लक्ष्मण रेखा बॉर्डर पार करने के बावजूद भी मैं कैसे बची हूँ, कीचड़ में भी कमल कैसे खिला है, ये इम्पोर्टेंट है। कमल मुरझाया नहीं, कमल खिला है। राखी, बहुत सारे शोज आ रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी का नेक्स्ट सीजन आने वाला है, नच बलिए आने वाला है। व्हाट एक्साइट्स यू? क्या अब हम आपको और रियलिटी शोज करते हुए देखेंगे, फिल्में करते हुए देखेंगे? किस तरीके के प्रोजेक्ट्स अब आपको मिल रहे हैं? अभी कलर्स तो बहुत मुझे प्यार करता है, बिग बॉस की टीम मुझे चॉकलेट भेजा, शो मी दैट, दो ना, मुझे कितने चॉकलेट भेजे, कॉफी भेजा, बहुत ही मतलब सो हैप्पी, मुझे अलग अलग गिफ्ट्स आ रहे, बहुत सारे कपड़े आ रहे। सी दिस वन, ये कितना अच्छा लगता है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट, वाओ, कलर्स में बहुत सारे, मुझे पैम्पर्ड हो रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी एक नया शो है, 4 शो मेरे हाथ में है, और डिपेंड्स कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। एक शो भी है जो 2 शो जो रितेश के साथ में है, वो लोग उनसे बात कर रहे हैं, और भी है, और बहुत जल्दी मैं दिखूंगी आपको। सब बड़े चैनल्स है, मुझे कमाना है मेरी माँ के लिए, खुद के लिए। जो मैंने गवाया है वो तो चला गया, पैसा कहते हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। खुद के पेरेंट्स होना जरूरी है, माँ बाप का साया होना जरूरी है, इसलिए वक्त है अपने पेरेंट्स को प्यार करो। वो एक बार चले जाता है, वापस नहीं आते, पैसा तो आ जाएगा, पैसा तो आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर पैसा लेकर ना जाएगा नहीं इस दुनिया से। तो माँ का आशीर्वाद है, ईश्वर साथ है, देश की जनता का प्यार है, आप सबका प्यार है, और अच्छे अच्छे शोज है मैं करूंगी, और कुछ ऐसे शोज भी हैं
जो कभी भी किसी ने किया नहीं था। हिम्मत चाहिए ऐसे शो करने के लिए। मैं हाँ कह चुकी हूँ, जैसे स्वयंवर किसी ने नहीं किया था, वैसा ही एक बहुत अच्छा शो पाइपलाइन में आया है जो मेरे ही कंधे पे है। तो एक ऐसा भी शो लेकर आऊंगी जो इंडिया शॉक हो जाएगा। राखी, जाने से पहले एक बात और जानना चाहूंगी। आप अपनी जब जर्नी में काफी सारी अपने दिल की बातें बता रही थी, आपने अपने फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बातें बताई और आपने अभिषेक का नाम लिया था। अभिषेक को कुछ बातें बुरी लगी, उन्होंने भी कमेंट किया। आपने अगर पढ़ा होगा तो उनको भी बुरा लगा कि मैंने अभी इतने तक साल। मैंने सुना हम्म। उनके कमेंट, लेकिन क्या कमेंट उनको मुझे ये नहीं। था कि उन्होंने कभी आपको इल ट्रीट नहीं किया, उन्होंने कभी भी आपका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की और वो जेन्युइनली आपके साथ प्यार में थे और इतने सालों बाद आपको उनका नाम नहीं निकालना चाहिए था, उनके ये सारे हाँ, कंप्लेंट्स थे। मुझे नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन रियलिटी शो में आप पास्ट की बातें करते हैं हुँ, तो वो निकल जाता है, न चाहते हुए भी आपका एक्स। क्योंकि हुँ, मेरी जिंदगी में वो ही था एक बंदा। उसके बाद डायरेक्टली मैंने कभी किसी के साथ अफेयर नहीं किया। मेरा हाँ, नाम कहीं नहीं जुड़ा, डायरेक्ट कभी नहीं आया। रितेश के साथ ही मेरा नाम जुड़ा। जी, शादीशुदा है और कभी भी मुझे उसे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक पास्ट में आपका अतीत कहीं ना कहीं आ जाता है। हुँ, बातों-बातों तो में। मैं उनका नाम कभी भी नहीं लेना चाह रही, लेकिन अतीत जो होता है ना वो आ ही जाता है। तो कभी ना कहीं मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए था। ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, हुँ, पर जो हो गया सो हो गया। हुँ। राखी, लास्टली जाने से पहले आप अपने फैन्स को क्या कहेंगी? व्यूअर्स को क्या कहेंगी जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको? थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने, अच्छा लगता है कि इतनी तकलीफों के बाद सबका बिहेवियर, सबका प्यार मुझे मिलता है। अब मुझे कोई देख के हंसता नहीं है, अच्छा लगता है। और मुझे कमेंट्स पास नहीं करता, मुझे सब प्यार करते हैं। थैंक यू गॉड कि मेरे जीते जी आपने सारा सिनारियो चेंज कर दिया। थैंक्स टू बिग बॉस, एंड आई लव बिग बॉस, आई लव सलमान जी, आई लव एवरीवन। आई एम नो वन, आई एम नो वन टू जज एनीवन, और मैं कभी किसी को जज नहीं करना चाहती। एंड आई लव ऑल बिग बॉस कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच राखी, ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में और धमाकेदार शोज़ करते रहें, नई ऊँचाइयाँ छुएँ और हमें एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक यू थैंक सो यू एंड मच। टेक केयर। बाय, बाय। बाय, बाय।